हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो मैं ये वीडियो महादेव के चरणों में समर्पित करती हूँ और आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आराधना में अपना जीवन व्यतीत करें। और उनके महादेव के चरणों में बारंबार नमस्कार है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं अपने महादेव की गुणगान करती हूँ, महादेव के बारे में दो शब्द बोलती हूँ, क्योंकि देवों के देव महादेव अंतर्यामी है, दयामयी है, कृपामयी है, सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आप लोग महादेव का गुणगान करना मत भूलिएगा और उनके चरणों में मैं रहना चाहती हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मेरी ये वीडियो जो मैं आप लोगों के पास लाती हूँ कैसा रहता है, आप लोगों को कैसा लगता है हमारी महादेव की महिमा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी इस छोटी सी वीडियो में। मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए लाती हूँ, इसलिए बना के लाती हूँ ताकि आप लोगों को महादेव की महिमा गुणगान का पता चले, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव है और सब कुछ जानते हैं। और जो महादेव की गुणगान करते हैं, महादेव के चरणों में रहते हैं, महादेव के शरण में रहते हैं, उसको किसी चीज़ की कमी महादेव नहीं होने देते हैं। तो भोले बाबा के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में, उनके परिवार के चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ। और आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। क्योंकि महादेव जो है ना, देवों के देव हैं, उनको सब कुछ पता है कि किसको क्या चाहिए। और अच्छे मन से, सच्ची भक्ति से आप लोग जो मांगोगे वो भगवान देते हैं, और बिना मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। बस थोड़ी सी उनको प्रेम चाहिए। दया तो इतने बरसाते हैं कि आप उस दया को पा करके अपने जीवन को धन्य समझोगे। तो फिर से दोबारा मैं अपने महादेव के चरणों में नमस्कार करती हूँ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। तो रामपुर गांव में रेखा नाम की एक लेडी रहती थी, तो और उसका पति हेमंत और एक बेटी। रामपुर गांव में एक छोटा सा गांव था जिसमें उसका पति, रेखा की पति हेमंत और एक बेटी अपने जीवन व्यतीत करता था। और वो एक मशीन का मतलब एक फैक्ट्री में काम करता था उसका पति, और अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला रहा था। इत्तिफाक की बात है कि पहले आप लोग को बता दूं कि रेखा महादेव के पूजा पाठ में हमेशा लगी रहती थी, महादेव के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करती थी, महादेव का गुणगान करती थी। और कोई भी काम करे, घर का जो भी कोई काम करे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा भक्ति करना वो नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है, उसके फैक्ट्री में, और वो हम महादेव के चरणों में जाकर बोलती थी क्या कि महादेव आप तो देवों के देव हैं, महादेव है, बिना बोले आपने मेरी सारी मुरादें, मेरी सारी मांग पूरा किए हैं, किसी चीज़ की कमी हमारे जीवन में नहीं रहने दी है, आप धन्य हैं। कुछ दिन की बात है कि उसके फैक्ट्री में उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। पति डॉक्टर के पास है हॉस्पिटल में, और उसको बुलाया जाता है रेखा को कि हेमंत का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी आइए। दौड़ी भागी, पहले भगवान के चरणों में गई और बोली कि महादेव आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आज तक मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, और ना ही गलत, मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी काम नहीं किए जिससे मेरा किसी का दिल दुखे। आज आपने क्या किया, मेरे पति आज हॉस्पिटल में है। दौड़ी दौड़ी भागी भागी महादेव का नाम लेकर के रेखा जाती है तो देखती है क्या कि उसके पति का दोनों हाथ कटा हुआ। डॉक्टर से पूछती है कि क्या हो गया है, तो उसका डॉक्टर बोलता है कि मशीन में हाथ पड़ गया था जिसके कारण उसका दोनों हाथ चला गया है। जब होश में उसका पति आता है तो बहुत रोने लगती है फूट फूट के रेखा, और उसका पति रोने लगता है, बोलता है कि रेखा आज मेरी हाथ कट गई और मैं किसी काम का नहीं रहा,
मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैंने क्या किसी के साथ बुरा किया जो आज मेरे साथ बुरा हो गया है। फुट फुट के रोने लगती है दोनों, रेखा भी रोने लगती है और हेमंत भी। लेकिन करे तो क्या करे। कुछ दिन के बाद घर आती है हेमंत के साथ, तो उसकी बेटी देखती है अपने पापा का ये सा हालत, तो वो भी फुट फुट के रोने लगती है। महादेव के चरण में जाके गिर जाती है। महादेव से बोलती है, हे महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपके शरण में थी, आपका पूजा भक्ति कर रही थी। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ आज? और बहुत सर पटक के रोने लगती है। लेकिन करे तो क्या करे। उसके घर की हालत बिगड़ते जा रही थी। मतलब गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी हो, मतलब हालत में वो किसी खाने पीने के सामान भी उसके घर में नहीं था। हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा था। अब रेखा सोची कि मेरे पति का तो हाथ कट गया है, अगर मैं कुछ ना करूं तो भूखे सब मर जाएंगे। पति रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दो रेखा, मैं किसी काम का नहीं रहा। अब कैसे होगा सब कुछ, घर का खर्च वगैरह कैसे चलेगी मेरी घर की सारी। अब करे तो क्या करे। रेखा सोचती है कि मेरे पास सिलाई बुनाई कटाई की काम आती है, मैं ये काम करते हैं, सिलाई मशीन खरीद के लाते हैं और सिलाई बुनाई कटाई करेंगे, इसी से जीवन यापन करेंगे, घर का सब कुछ चलेगा, खर्च वर्च। ऐसा ही करती है वो। घर में अपना सिलाई बुनाई कटाई का काम करने लगती है, घर का खर्च जो भी थोड़ा बहुत चलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो रही है, शादी लायक हो रही है। अब रेखा मन ही मन सोच रही है कि मेरी बेटी अब तो शादी करने लायक हो गया। मेरे पास तो इतना धन दौलत या रुपये पैसे नहीं है, मैं कैसे इसका शादी मतलब कर पाऊंगी। लेकिन उसकी बेटी बहुत गुणी थी। उसकी बेटी बहुत गुणी थी। घर का काम काज माँ के साथ संभालती थी और भगवान की पूजा और भक्ति करती थी, जैसे उसकी माँ करती थी ना, उस तरह से। इत्तेफाक से एक पंडित आए और पंडित जी उसके घर में आते हैं और बोलते हैं कि रेखा, तुम अपनी बेटी का हाथ दोगे? मैं एक वर खोज के ढूंढ के लाया हूँ। वो घर परिवार बहुत ही संपन्न है, सारी सुख सुविधा उस घर में है। तुम अगर अपनी बेटी का हाथ अगर उसको देना चाहोगी तो दे सकती हो। ये रेखा मतलब अफसोस में पड़ जाती है और सर पटक के बैठ जाती है और बोलती है, मतलब सर पकड़ के बैठ जाती है, बोलती है कि इतने बड़े परिवार का घर का रिश्ता आया है और मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कैसे अपनी बेटी का शादी का सारा खर्च करूँगी और कैसे मतलब उस घर में अपना बेटी दूँगी। वो कहाँ बड़े घर की मतलब वर है और मेरी बेटी कितने छोटे घर की। हम सक्षम नहीं है कि हम उस घर में अपना बेटी का शादी कर सके। पंडित जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि वो लड़का धन दौलत का भूखा नहीं है। आपकी बेटी बहुत ही गुणी है, सर्वगुण संपन्न है। अपनी बेटी का शादी उस घर में करो, तुमको किसी चीज़ की कोई भी खर्च वर्च नहीं करना पड़ेगा, तुम निश्चिंत रहो। बात हो गई। रेखा हामी भर देती है कि ठीक है, अपनी बेटी का शादी मैं करूँगी। अब भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाती है और रेखा बोलती है कि हे भगवान, अब आप ही के हाथ में है कि मैं अपनी बेटी का शादी अब करूँ तो कैसे करूँ। मेरे घर में तो रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, इतने बाराती आएंगे, उसका खर्च वर्च मैं कैसे संभाल पाऊँगी। अब बस आप ही की कृपा है, अब मैं क्या बोलूँ। घर की जब शादी की डेट जिस समय फिक्स हुई थी तो रेखा मन ही मन मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी और भगवान के चरणों में बैठी थी। अब बोलती है कि क्या करूँ, कैसे सब कुछ सही होगा। जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि रेखा की बेटी दुल्हन बनी द्वारे पे बैठी हुई है और सारा बाराती और सब कुछ मतलब द्वार फूलों से सजा है, खाने पीने का सारा व्यवस्था है।
देख करके बहुत खुश होती है। रेखा बोलती है कि अरे ये सब कैसे हो गया, मेरी बेटी तैयार भी है शादी के लिए, मंडप भी सज गया है, बाराती का जो भी खाने पीने का व्यवस्था है वो भी हो गया, लेकिन मैंने तो नहीं किया, फिर हो कैसे गया। रेखा समझ जाती है कि ये मेरे महादेव की महिमा है। दौड़े दौड़े जाती है, कहती है महादेव ये आपकी महिमा अपरंपार है, ये सारा व्यवस्था आपने किया है, धन्य हो महादेव, आपकी महिमा धन्य है, आपने जो मेरी बेटी का मेरे के लिए जो किए हैं इसके लिए बारंबार नमस्कार है करते हुए। अब रोते रोते बोलती है कि जब तक महादेव आप मेरी बेटी की शादी में नहीं आएंगे मैं नहीं उठ के जाऊंगी यहाँ से। उसी समय भोलेनाथ प्रकट होते हैं, साथ साथ माता पार्वती गणेश भगवान तीनों प्रकट होते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम्हारी पूजा भक्ति आराधना से मैं प्रसन्न हो गया, मांगो वर क्या मांगते हो। रेखा और उसका पति दोनों क्या करते हैं कि रेखा और हेमंत दोनों क्या करते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक आप मेरी बेटी का कन्यादान नहीं करते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाएंगी। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि अरे बेटी उठो, चलो मैं तुम्हारी बेटी का कन्यादान करेंगे। भोले बाबा, माता पार्वती, गणेश भगवान तीनों मानव रूप में आते हैं और बेटी का कन्यादान करते हैं अपने हाथों से। और फिर बोलते हैं कि मांगो क्या वर मांगते हो। तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मांगो बेटी क्या वर मांगते हो। चरणों में गिर जाता है दोनों और फूट फूट के रोने लगता है। बोलता है कि अब क्या मांगू महादेव, आपने तो बिना कहे बिना मांगे आपने इतना दे दिया कि अब मांगने का ज़रूरत ही नहीं है। इतने में भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं हेमंत को और हेमंत का दोनों हाथ ठीक हो जाता है और दोनों खुशी खुशी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये भोले बाबा आपकी महिमा अपरंपार है। इसी तरह से जिस तरह से हमारे घर में आकर के हमारी सारी दुखों को दूर किए हैं, उसी तरह से सारे भक्तों का कल्याण करना। आपका जय हो, आपको बारंबार नमस्कार हो। तो वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगी और आप लोगों से कमेंट करना, मतलब आप लोगों से पूछना चाहूँगी हमारी वीडियो जो मैं आप लोगों के पास लाती हूँ कैसा लगता है। मैं तो अपने महादेव के चरणों में हूँ, उनकी पूजा गुणगान और आराधना करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं महादेव की शिष्या हूँ। वो मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे मुखिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जीवन का नैया पार हो रहा है। हर हर महादेव। आप लोगों कमेंट में बताना और हमारी भक्ति, मेरी आराधना, मेरे भगवान के प्रति प्रेम जो है, आस्था है, उसको सदा भोलेनाथ बनाए रखें। और आप लोग कमेंट में बताना कि मेरी महादेव का जो महिमा है वो कैसा है। वो देवों के देव है, महादेव है, अंतर्यामी है, दयामयी है, कृपामयी है और हमारे भक्तों के दिलों में वास करते हैं। तो आप लोग भी मेरे महादेव को अपने दिलों में वास कीजिए। सभी का जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।